बोर्ड परीक्षा में क्या देखकर एग्जामिनर ठीक है फुल मार्क्स देता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, और क्या देखकर सीधे फेल कर देता है, ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप सभी का हैंडराइटिंग ठीक है बहुत ख़राब है और आप एग्ज़ाम में बहुत ख़राब लिखते हैं, तब भी आप कैसे लिखेंगे और आपका मार्क्स कैसे अच्छा आएगा ठीक है एग्ज़ाम में, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी मिलते ही ठीक है तुरंत क्या करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी सवाल का जवाब ठीक है आंसर नहीं आ रहा है, तब भी आप लोग कैसे लिख सकते हैं जिससे कि पूरा फुल मार्क्स मिले, ठीक है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर अंतिम तक। ठीक है, क्योंकि आज के वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो कम से कम आपका बोर्ड एग्जाम में ठीक है 95 से 96% मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पक्का आएगा, है ना। आप ये भी सुने होंगे ठीक है, क्या ज़्यादा पेज लिखने से अधिक नंबर मिलता है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप कम पेज लिख के अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा पेज लिखने से आपका नंबर बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, आंसर लिखने का कुछ टेक्निक होता है, ठीक है, आप कम पेज लिख के भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपको बताया जाएगा आज की वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोग ठीक है मेरे ट्रिक को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप सभी का 20 से 30 नंबर मार्क्स जो है ना एकदम फ्री में ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा फुल वॉच करना है। ठीक है, तभी आपको पूरा फायदा पहुंचेगा। तो जो छात्र स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, ठीक है, वो भी पक्का इस वीडियो को देखने के बाद ठीक है 96% एकदम ला सकते हैं, इससे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, एकदम गारंटी बता रहा हूँ, 100% गारंटी। ठीक है, देखिए एग्जामिनर ठीक है कॉपी में सबसे पहले क्या देखकर आपको पास या फेल कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहला देखता है कि आपका राइटिंग देखता है, ठीक है, आपका हैंड राइटिंग देखता है कि आप साफ साफ लिखे हैं कि नहीं। ठीक है ना, मान लेते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में ठीक है अति लघुत्तम प्रश्न में ठीक है एक क्वेश्चन आ गया, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर कैसे करना है वो समझिए। ठीक है, इसका उत्तर दीजिएगा। सत्याग्रह के विचार का मतलब है यदि आपका उद्देश्य ठीक है सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं एकदम पूरा मैं एकदम साफ साफ लिखा हूँ, ठीक है, कहीं पर काट पीट नहीं किया हूँ। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको इसी को चेक करता है। ठीक है, आपको एकदम पूरा लिखा हुआ एकदम साफ साफ होना चाहिए, कोई काट पीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ड को ठीक है अंडरलाइन कर दिया हूँ। ठीक है, जो मेन वर्ड दिखाई पड़ रहा है, जैसे उद्देश्य हो गया, संघर्ष हो गया, ठीक है, उत्पीड़क हो गया, इन सभी वर्ड को मैं क्या किया हूँ अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस आंसर राइटिंग में ठीक है जो मेन वर्ड दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उसको मैं क्या कर दिया हूँ अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, जब एग्जामिनर जो कॉपी काटेगा ठीक है चेक करेगा, तो इन्हीं वर्ड पर उसका नज़र जाएगा। ठीक है, और हमको ये फुल मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस आंसर राइटिंग का मेन वर्ड्स यही है। ठीक है ना, तो कम पेज लिख के भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। कुछ तरीका होता है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको आंसर राइटिंग में बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करना है। ठीक है, एकदम साफ साफ लिखना है। ठीक है, और जहाँ जहाँ मेन वर्ड है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, आपको पूरा गारंटी है कि 100% पूरा फुल मार्क्स दे के जाएगा एग्जामिनर। ठीक है ना, चूँकि यही चाहता है एग्जामिनर कि उसको कुछ ऐसे वर्ड मिल जाए जिसको देख के वो फटाफट कॉपी चेक कर ले। ठीक है, उसके बाद देखिए सादा पेज, ठीक है, यानी ब्लैंक पेज। इसका मतलब क्या होता है? आपने किसी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल किया ही नहीं, ठीक है, एकदम सादा रह गया एकदम, ठीक है, कोई पेज आपने भरा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको सोच के लिख देना है। ठीक है, एकदम खाली पेज नहीं छोड़ना है। ठीक है, खाली पेज छोड़ने से एग्जामिनर क्या मार्क्स देगा? ठीक है, आपको 0 मार्क्स दे के आ जाएगा। उससे बेहतर है कि आप कुछ कुछ को भर दो, ठीक है, जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन है, आपने कुछ लिख दिया तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स मिल जाएगा ना। तो बिल्कुल आपको सादा पेज है ना, खाली पेज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ आपको उसमें भर के आना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना। ठीक है, इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और आपने क्या किया हड़बड़ाहट में, ठीक है, इसका नंबर छोड़ दिए, ठीक है, बिना नंबर के ही इसका आंसर हम कर दिए। ठीक है, तो ऐसे में एग्जामिनर आपको कॉपी चेक करते समय जब देखेगा कि इस क्वेश्चन का नंबर तो दिया ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में आपको ये मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि 0 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर यही हुआ कि आप जिस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है, उसको सबसे पहले नंबरिंग देंगे। ठीक है,
नंबरिंग देने के बाद, ठीक है, उसका आंसर राइटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। ये बहुत कोई गलती करते हैं हड़बड़ाहट में, ठीक है, नंबर दे के बिना नंबर दिए हैं उसका आंसर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये गलती बिल्कुल आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, फिजूल की बातें ना लिखिए, ठीक है। मैं बहुत बार कॉपी चेक किया हूँ, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन का उनको आंसर नहीं आता है, ठीक है, उसको भरने के लिए क्या करते हैं, वो शायरी लिख देते हैं, ठीक है, और गाना लिख देते हैं और बहुत सारे, ठीक है, बातें वहाँ पर लिख के भर देते हैं, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा करने से आपका नंबर बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ आप भर दीजिए, लेकिन कभी भी गाना या शायरी ना भरे, ठीक है। ऐसा करने से एग्जामिनर आपको पूरा नेगेटिव मार्क्स दे के जाएगा, ठीक है, और भी नंबर काटेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए किसी भी सवाल का आंसर लिखने के बाद, ठीक है, कुछ गैप जरूर रखें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर किया, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ गैप रखा है, ठीक है, इस प्रकार से गैप रखना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है ना लगातार, ठीक है, वो मैच नहीं करेगा, ठीक है। और इससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि हाँ ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी में भर देंगे तो क्या होगा, वो समझ आएगा कि इसी का आंसर ई ला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको क्या करना है, गैप छोड़ना, ठीक है। गैप छोड़ने से क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कॉपी के अंदर है ना पैसा रखने या इमोशनल बात लिखने से नंबर मिलता है, ठीक है। बहुत को सोचते होंगे कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं, बोर्ड एग्जाम में तो कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है, चलो कुछ पैसा रख देते हैं, ठीक है। और बहुत से विद्यार्थी ऐसा करते भी है, ठीक है, और किए भी है, ठीक है। या इमोशनल बात लिख देते हैं, जैसे कि सर मुझे पास कर दीजिएगा, मैं बहुत कम लिखा हूँ, ठीक है, तो नंबर मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको नंबर और भी घटेगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। कभी भी आपको पैसा नहीं रखना है, ना ही इमोशनल बात आपको करना है, ठीक है, बल्कि आपको जो भी आता है उसको लिखना है ना। उसके बाद देखिए जिस प्रश्न का उत्तर आधा आता है, ठीक है, उसे कुछ भी बनाकर लिखने का प्रयास करें, ठीक है, खाली ना छोड़े, ठीक है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है, आपको आधा उसका आता है, ठीक है, पूरा आपको नहीं आता है, ठीक है, तो क्या आप आधा छोड़ दीजिएगा? नहीं, ठीक है, आधा बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं, ठीक है ना। बल्कि क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है और उसी को घुमा फिरा के पूरा आपको कर देना है, ठीक है ना। छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। उसके बाद देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बिल्कुल नहीं आता है उसका आंसर इस ट्रिक से दे, ठीक है, टीचर पूरा नंबर देगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, अंग्रेजी के पेपर में, ठीक है, आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ से पैसे से उठाना है, ठीक है, यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठा के पेस्ट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, पेस्ट करना है, ठीक, कॉपी और पेस्ट करना, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपका 0 मार्क्स आ रहा था, कम से कम इतना लिखोगे ना तो आपको कम से कम आधा मार्क्स तो मिल जाएगा ना। यही फायदा होता है, ठीक है, ये आपका ट्रिक है, इसको अपनाइएगा, ठीक है। क्या अधिक पेज भरने से अधिक नंबर मिलता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 लाइन में लिख देना है, ठीक है, एनफ है ना। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 लाइन में लिख देना, ठीक है। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन को कम से कम 8 से 14 लाइन, ठीक है, ये ज़्यादा जा सकता है, कम से कम 20 तक जा सकता है, ठीक है, लाइन, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। उसके बाद देखिए बचा हुआ समय में, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ठीक है। देखिए 4 ट्रिक है ना, ध्यान दीजिएगा। 100% अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। अभी आपको ना तो ट्यूशन पे ना तो स्कूल पे फोकस करना है, बल्कि आपको अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। यही आपका सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सेकंड ट्रिक, ठीक है, सभी सब्जेक्ट पर फोकस करो, ठीक है, मैथ पे, ठीक है, साइंस पे हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, सब में आपको फोकस करना है, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट पे अधिक टाइम नहीं देना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड ट्रिक, क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है, ये बहुत काम आपका आएगा, है ना, एग्जाम में। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही आपको बहुत दूर ले जाएगा, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 साल का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व जरूर करना है, ठीक है।